આગમની ઓળખ વાંચના નંબર 53. એક વર્ષ પતી ગયું, આગમ વાંચના ચાલુ કરે. વર્ષ થઈ ગયું. વન યર. આપણે છેલ્લા કેટલા વખતથી બહુ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે. વિશ્વના સર્વજીવોનું મંગળ થાય, કલ્યાણ થાય એવી ભાવના સાથે આપણે આજની આગમ વાંચના ચાલુ કરશું. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થોલભદ્રાધ્યાય, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલ. શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા, દોષા પ્રયાન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવ. एक सुंदर रूपक कथा है. एक वैज्ञानिक था. एक वैज्ञानिक था. लेट अस स्टार्ट इन हिंदी. एक वैज्ञानिक थे. वो उसको एक प्रयोग करने का मन हुआ तो कुत्ते पे प्रयोग करने का सोचा कि कुत्ते का बिहेवियर, स्वभाव कैसा होता है, उसको जानने का उसकी इच्छा हुई, उत्सुकता हुई. तो कुत्ते को हर रोज 12 बजे चपाटी देने लगा और उसके साथ वो बेल बजाने लगा, घंटी बजाने लगा. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करके करके महीना हो गया, 1 मास हो गया. अभी उसने सोचा कभी कुत्ता कैसे काम करता है जरा मैं देखूं. तो उसने 1 महीने के बाद घंटी बजाया. जब घंटी बजाता था कुत्ता आता था और खाता था. और घंटी उसने देखा था कि घंटी जब जब बजती है तो कुत्ता दौड़ के आता है और उसके मुंह में से लाल नीचे गिरती है. वो सब दिखता था. और आज उसने डिसाइड किया कि आज मैं खाना नहीं दूंगा, सिर्फ घंटी बजाऊंगा. तो आज महीने के बाद उसने घंटी बजाई. घंटी जोर जोर से बजाई. हर रोज की तरह कुत्ता आया. कुत्ता ने देखा घंटी बजती है तो उसकी मुंह पे से लाल गिरने लगी. लेकिन आज उसने चपाटी नहीं दिया, चपाटी नहीं दिया उसने. फिर भी वो कुत्ता की मुंह से लाल गिरती रही. दूसरे दिन भी ऐसा किया, घंटी बजाया लेकिन चपाटी नहीं दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लाल तो गिरती रही. कभी उसने सोचा कि घंटी के कारण वो मुंह से लाल गिरता है, वो तो खाना तो सिर्फ दूसरी बात है, घंटी बजाता है और कुत्ता की मुंह से लाल गिरती है. देखो भगवान ने कहा कि हमारी बात भी ऐसी है. तो वैज्ञानिक कुत्ते पे प्रयोग करता था. भगवान ने हर एक मानवी के मन का प्रयोग किया है. भगवान ने बताया हमारा मन ऐसा है, हमारा मन ऐसे संस्कारों से, अनंत काल के ऐसे संस्कारों से बंध हुआ है कि जैसे निमित्तों की घंटी बजती है और अपने मन में काम वासना जागृत हो जाती है. खाना देख के खाने का मन हो जाता है. विजातीय देख के काम वासना चालू हो जाती है. इंद्रियों के विषय में अपने अनंत काल के संस्कार ऐसे हैं कि सिर्फ वो निमित्त देखते अपनी काम वासना चालू हो जाती है. ये हमारी भगवान ने बोला है. हम कितनी दफे सोचते हैं कि हमारी ये वासना खत्म क्यों नहीं होती है. हम धर्म इतना करते हैं लेकिन मन में इंद्रियों के विषय के प्रति हमारी जो लालसा है, जो वासना है, वो ऐसे ही ऐसी रहती है. उसका कारण हमारी अनंतकालीन वासना के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी दौड़ है, जो हमारी भूख है, इसका एक कारण है.
वो निमित्त मिलता है और हमारी वासना जागृत हो जाती है। भगवान कहता है कि जीव अभी तू बाल अवस्था है, ये सब निमित्तों से तू दूर रहे, ये सब घंटड़ी बजते उससे तू दूर रहे। धीरे धीरे अपने आप तेरी वासना, तेरे मन में जो वासना होती है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन तू वासना से मुक्त हो जाएगा। ये सुंदर बात हमारे जीवन में हमको अपनानी चाहिए। अनंत काल से ये जीव ऐसी वासनाओं में फंसा है। भगवान ने बताया हुआ धर्म का जो मार्ग है उस पे हम चले और चलते 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 हमारा कसाई कम हो, हमारी वासना, विषय के प्रति वासना कम हो, हमारी जो वृत्ति है आहार, मैथुन, भय और निद्रा, ऐसी हमारी जो संज्ञा, जो वृत्ति है उसके प्रति हमारी गुलामी कम हो। यही मानव जीवन का वही लक्ष्य है। वो लक्ष्य हम हमारा लक्ष्य अचीव करें, लक्ष्य के प्रति हम प्रगति करें। यही आज की रूपक कथा की यही संदेश है। आज हम आगम वादना के 12 अंक को तो हमने पूर्ण किए और अभी 7 उपांगों भी हमने उसका भी वर्णन देख लिया। 7 उपांग कौन से है संतोष बहन? सबसे पहले ओवाई, वो आचारण से संलग्न है। ओवाई में हमने क्या जाना? ओवाई में देव, नारकी और सिद्ध गति के जो जीव है उसका पूरा वर्णन है। बाद में राय पशेनी, राज प्रश्नीय उपांग, उसमें हमने राजा प्रदेशी का और प्रदेशी राजा का जो चर्चा हुई, बहुत अत्यंत मार्मिक चर्चा थी, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी और हमने सबने वो सुना। बाद में तीसरा था, कौन सा था चित्र? तीसरा जीवाभिगम। जीवाभिगम में जीव और अजीव के विभाग और संसारी जीव के विभाग, उसका हमने सामान्य वर्णन, सामान्य माहिती एकत्र की। बाद में कौन सा था? पैवन्ना। पैवन्ना जो आचार्य श्यामाचार्य ने लिखा है उसके बाद हमने सुनी। और पैवन्ना में जो विश्व के द्रव्य का प्रति जो डिटेलिंग है, द्रव्यानुयोग का खजाना है, जीव क्या है, अजीव क्या है, नव तत्व क्या है, जीव के लक्षण क्या है, जीव के प्राण कितने हैं, अजीव कितने हैं, अजीव के लक्षण क्या है, ये सब हमने ये पैवन्ना में हमने जाना। बाद में सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य और चंद्र प्रज्ञप्ति इज ए कॉस्मोलॉजी। देखो अभी कॉस्मोलॉजी का नया इंग्लिश में बुक भी आया है। कॉस्मोलॉजी में एक सुंदर बुक आचार्य जयगोस्वामी महाराज साहब के शिष्य के वहां से, बहुत बढ़िया बुक है, वो पढ़ना चाहिए सबको। अपना जो कॉस्मोलॉजी है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उसकी जो मूलभूत बातें हैं, आज भी साइंस के वैज्ञानिक बड़े गौर से उसको पढ़ रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जो विश्व का जो स्वरूप बताया है भगवान ने, वो कैसा है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य की गति, सूर्य का प्रकाश अनेक ग्रहों के कैसे पड़ता है, कैसे दिन रात होता है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, ये सब पूरे डिटेल में, सबके अंतर क्या है, सबका माप क्या है, सबका डेंसिटी क्या है, सब उसमें लिखा है। बाद में चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्र जो ग्रहों के राजा कहला जाता है, चंद्र का माप, चंद्र का डिस्टेंस, चंद्र की गति, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब चीज पूरी बात उसमें चंद्र प्रज्ञप्ति में दिखाई गई है। और हमें बाद में जम्बूद्वीप उपांग, जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन है। जम्बूद्वीप के कितने एरिया है, ऐरावत, महाविदेह, भरत क्षेत्र, ये सब की बात है। महाविदेह में कितनी विजया है,
उसके आगे पीछे लवण समुद्र का माप क्या है, और समुद्र के पास जम्बूद्वीप की रचना क्या है, जम्बूद्वीप के ऊपर तिरछा लोक, हरिद्वीप, मेरू पर्वत, और उसमें ज्योतिष के देव, ज्योतिष विज्ञान, सूर्य चंद्र, ये सब की ग्रह का डिस्टेंस, ये सब अंदर है। ये जम्बूद्वीप, इसी तरह सूर्य प्रकृति, जम्बूद्वीप, चंद्र पर पूरा कॉस्मोलॉजी का वर्णन उसमें है। आज हम जो 5 उपांग लेने वाले हैं, 5 उपांग साथ में है। जो 5 उपांग अभी है, जो 5 उपांग हमने साथ देखे, 5 मिलके 12 उपांग होते हैं। जो 5 उपांग है उसको पंचक बोलते हैं, उसको पंचक बोलते हैं। और 5 उपांग, सबसे पहला है निर्यावली। निर्यावली के अंदर जो नरक में गए हुए सैनिक महाराजा के 10 पुत्रों और कौणिक का जीवन का वर्णन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद में है कल्पवंतसिका, उसमें कल्प, जो देवलोक है उसमें जो कल्प विभाग है, उसमें गए हुए सैनिक महाराजा के 10 पौत्रों का जीवन का वर्णन है। और उसके बाद है पुष्पिका, जो पुष्प विमान में आए हुए देव, उसका जीवों का वर्णन है। और बाद में पुष्प चूलिका, पुष्प चूलिका, पुष्प चूलिका में जो देव है, देव का वर्णन है, उसके पूर्वभोग का वर्णन है। और 11 और 12 में है, 12 में वन्ही दशा, वो द्वादशा है, उसका उपांग है। और उसमें वहीन दिशा में जो बलदेव के 12 पुत्र है, उसका वर्णन है। ऐसी इसी तरह उपांग, जो 5 उपांग है, वो उसको पंचक बोलते हैं। तो सबसे पहले जो निर्यावली है, उसमें सैनिक महाराजा के 10 पुत्र और कौणिक का जीवन का वर्णन है। हमने कभी प्रसंग में सुना होगा कि कौणिक राजा के और चेतक राजा के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वो बात आती थी। तो आज हम उसके कौणिक राजा के जीवन की थोड़ी बात बताएंगे। कौणिक राजा चेलना का देवी का पुत्र था। उसका पूर्वभव ऐसा था, सैनिक और कौणिक, उसके पूर्वभव में सैनिक एक राजा का पुत्र था, उसका नाम सुमंगल था। और जो कौणिक था वो राजा के मंत्री का पुत्र था, उसका नाम विष्णु था। ये सुमंगल जो राजा था, राजकुमार था, और विष्णु जो मंत्री का पुत्र था, विष्णु का देखाव बहुत बेडोल था। वो बेडोल देखाव के कारण सुमंगल हमेशा उसकी मस्करी करता, उसको सताया करता था। तो उसके कारण विष्णु कुमार सैनिक से बहुत नफरत करते थे, और उससे बाज आके उसने तापस बन गए और विष्णु तापस हो गए। इतने सालों बाद जब सुमंगल राजा हुआ, तो एक दफे जा रहा था, तो उसने विष्णु तापस को देखा। तो उसने ख्याल आया कि वो राजा के मंत्री थे, अभी तापस हो गए। तो उसको वंदन करने के लिए गया और उसके घर में आमंत्रित किया। लेकिन जब विष्णु उसके घर पे आया, राजा कुछ कारण सर घर पे हाजिर नहीं हुआ, उसकी आज्ञा नहीं हुई। विष्णु तापस बहुत गुस्से में आ गया, वहां से निकल गया। राजा को पता चला कि मेरे से भूल हो गई है। वो फिर से गया, फिर से आमंत्रित किया, लेकिन दूसरे दफे भी राजा को कारण सर बाहर जाना पड़ा और फिर से वही प्रसंग हो गया। विष्णु का क्रोध बढ़ता ही जाता था। उसने पूरे उसके जीवन में देखा था कि सुमंगल उसको ऐसी तरह सताता था। तो उसने मन में अपने जो तप था, उससे उसने नियाना बंद किया कि अगर दूसरे भव में मेरा चले तो मैं सुमंगल को मैं जान से हत्या कर लूंगा। ये नियाना बांध के ये
विष्णु तापस वहां से व्यंतरदेव हुआ। और तीसरे भाव में ये कौणिक राजा चेलन्ना रानी के गर्भ में कौणिक के उत्पन्न हुआ। और यहाँ सुमंगल राजा था, वो श्रेणिक राजा बनके वहां राजगृह में राजा हुआ। जब चेलन्ना देवी के गर्भ में कौणिक आया तो चेलन्ना देवी को सूर्य का सपना आया, बहुत तेजस्वी सूर्य उसमें गर्भ में प्रवेश कर रहा है। उसने राजा श्रेणिक राजा को बताया कि ऐसा उत्तम तेजस्वी मुझको सूर्य का सपना आया है। और उसके कारण उसने अपने ज्योतिष को पूछा, ज्योतिष ने बताया कि बहुत तेजस्वी लड़का आपको होने वाला है। 3 महीने के बाद चेलन्ना रानी को ऐसा दोहद हुआ, ऐसी इच्छा हुई कि वो श्रेणिक राजा के उदर का मांस खाएं। बहुत खराब दोहद था। चेलन्ना रानी वो दोहद विचार करके करके वो बहुत उसको डिप्रेशन में आ गई, बहुत उदास रहने लगी। ऐसा दोहद कैसे मुझको आया, और ऐसा दोहद जो था इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं थी। श्रेणिक राजा की उधर से मांस खाने की इच्छा बहुत उदास हो गई। और सब सखियों ने, उसकी जो दासी थी उसने श्रेणिक महाराजा को ये बताया कि चेलन्ना रानी बहुत उदास है, वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, और उसकी उदासी का कारण आप उसको ही पूछिए, किसी को बताती नहीं है। तब श्रेणिक महाराजा ने चेलन्ना को पूछा कि क्या हुआ है। तब चेलन्ना ने बहुत आग्रह करने के बाद बताया कि ऐसा मुझको दोहद हुआ है। श्रेणिक महाराजा को भी चिंता हुई कि ऐसा दोहद कैसे पूर्ण करे। उसने अभय राजा को, अभय मंत्री था जो कौणिक का बड़ा भाई था, उसको वो बताया कि ऐसा दोहद हुआ है, चेलन्ना को कैसे खत्म करे। अभय कुमार ने युक्ति करके चेलन्ना का ये दोहद तो पूर्ण किया, लेकिन उसके बाद चेलन्ना को दोहद तो पूर्ण हुआ, चेलन्ना के मन में कुछ शांति नहीं हुई। तो उसने अपने जो गर्भ थे, गर्भ को निकाल देने की बहुत कोशिश की। उसको हमेशा चेलन्ना के श्रेणिक के सामने आती थी तो श्रेणिक को मारने का मन हो जाता था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो गर्भ है ये श्रेणिक का हत्या करेगा, तो उसने इसीलिए गर्भ को निकालने की बहुत कोशिश की। लेकिन किस्मत की बात कुछ अलग थी। ये पूरे 9 महीने के बाद उसका पुत्र का जन्म हुआ। जो पुत्र था वो बहुत तेजस्वी था, अत्यंत सुंदर था। लेकिन चेलन्ना ने, उसको पता था कि ये मेरा बालक मेरे पति की हत्या करने वाला है, तो उसने ये बालक को वहां से अपनी दासी को बुला के जो गांव का जो विष था, उकड़ा था, उसमें उसको फेंक दिया। ये बालक उकड़े में रोने लगा। सैनिक को पता लग गया कि चेलन्ना ने ये बालक को गांव के उकड़े में फेंक दिया है। सैनिक महाराजा चेलन्ना के पास आए। चेलन्ना को बहुत बोला कि ये सब आपने बराबर नहीं किया है। और सैनिक महाराजा वहां से उकड़ा में गए, वो बालक को लेके आए। वो बालक की उंगली वहां जो मुर्गे घूम रहे थे उसने काट ली थी, और उसमें से लोही निकल रहा था, इन्फेक्शन हो गया था। सैनिक महाराजा ने ये उंगली मुंह में डाली, बालक शांत हो गया।
ऐसे कितने दिन सैनिक राजा ने किया, और ये बालक का नाम इसीलिए जैसे कुकड़ा ने उसकी उंगली को काटा था, उसके लिए उसका नाम कौनिक रखा गया। ये कौनिक बड़ा हुआ और कौनिक को ऐसा लगा कि सैनिक महाराजा उससे बहुत नाराज है, तो उसने और उसके सैनिक के 10 और पुत्र थे और 10 भाई थे, उसने साथ में मिलके सैनिक को पदभ्रष्ट किया और सैनिक को बंदी बना दिया और कौनिक खुद राजगृही का राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने सैनिक महाराजा को बंदी बना दिया और हर रोज 100 कोड़ा उसको लगाते थे। यहाँ चेलन्ना रानी को पता लगता था। चेलन्ना रानी गुप्त वेश में आके सैनिक को खाना भी दी जाती थी। एक दिन कौनिक सैनिक चेलन्ना रानी के पास आता है, तो कौनिक का पुत्र उदयन, आपको पता होगा उदयन कौनिक के पास, कृणाल राजा के पास बाद में वही सत्ता पे आता है और वो पोषण करता है, वो अलग बात है। तो उदयन उसका पुत्र था। तो एक दफे कौनिक खाने के लिए आया, खाने के लिए बैठा था और उदयन बहुत छोटा था, तो उसमें थाली में पेशाब किया। तो कौनिक ने वो खाना खा लिया और उसकी पत्नी को पूछा कि देखो मेरा जैसा प्रेम, पुत्र का प्रेम किसी और को है? चेलन्ना को पूछा। तब चेलन्ना ने बताया कि तेरा प्रेम तो कुछ नहीं है, तेरे जो पिता जिसने तुमने बंदी में डाला है उसका प्रेम कहीं गुना अधिक है। और चेलन्ना ने पूरी बात उसको बताई। तो कौनिक को बहुत दुख हुआ कि मैंने मेरे ऐसे पिता के पत्नी ऐसा वर्ताव किया है, उसको बंदी बना दिया है। तो वो कौनिक उस सैनिक को वहां छुड़ाने के लिए जेल में गया। हाथ में वो मूसल लेके गया था कि ताला जल्दी तोड़ दे। और सैनिक ने उसके बंदीवान जो थे सिपाही थे उन लोगों ने बता दिया कि कौनिक हाथ में मूसल लेके आता है। सैनिक को ऐसा लगा कौनिक मुझको मारने के लिए आता है, तो उसके सैनिक के उंगली में एक जहर वाली वींटी थी, तो उसने मुंह में डाल के तुरंत आत्महत्या कर ली। कौनिक ने आगे देखा कि सैनिक महाराजा ने आत्महत्या कर ली है और उसको गलतफहमी से आत्महत्या की है। उसको बहुत दुख हुआ और अपने पिता के प्रति जो अपराध किया था उसके लिए इतना दुख हुआ कि उसने राजगृह छोड़ के और उसने चंपा नगरी को अपना राजधानी बनाया। देखो ये सब हुआ है भगवान महावीर स्वामी के समय में। और जब चंपा नगरी की राजधानी बनाया और उसके 10 भाई वहां थे और कौनिक के 2 और भाई थे, उसका नाम था हल विहल। तो हल विहल जब उसको अभय कुमार और सैनिक ने सिंचन हाथी दिया था और गले का हार दिया था, और कौनिक की पत्नी जो रानी पद्मावती थी उसने कौनिक को बहुत आग्रह किया कि सिंचन हाथी को हम ले ले और हार को ले ले। तो हल विहल से कौनिक ने हार मांगा और सिंचन हाथी का उसने आग्रह किया। हल विहल को लगा कि कौनिक हमको नहीं छोड़ेगा, तो सिंचन हाथी लेके वो वहां से चेटक राजा के पास पहुंच गए। चेटक राजा उसके नाना थे, चेलन्ना के पिता थे। कौनिक ने चेतक राजा को बोला कि अभी दोनों जो भाई है वो मेरे पास भेज दो और सिंचन हाथी को मुझको दे दो। चेतक राजा ने ना बोला और इतिहास में लिखा है कि कौनिक और चेतक राजा के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और ये युद्ध में ये कौनिक के साथ देने वाले जो 10 भाई थे, 10
काल, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाकृष्ण, वीर कृष्ण, ऐसे 10 भाई थे। 10 भाइयों का वहां संहार हो गया और ये 10 भाई वहां मृत्यु पाम के वो नरक में गए। तो ये सब वार्ता ये निर्यावली में है। पूरा कौनिक का जीवन है और कौनिक भी बाद में उसका भी मृत्यु हो जाता है, तो छठी नरक में जाता है। ये सब बात ये निर्यावली सूत्र में नरक में जीव हिंसा करके जीव नरक में जाते हैं, ऐसी बात उसमें ये निर्यावली सूत्र में है। बाद में जो कल्पवंतसिका है उसमें सैनिक महाराजा के 10 पौत्रों की बात है। 10 पौत्रों, पद्म, महापद्म, भद्र, सुभद्र, ये सब पौत्रों ने भगवान महावीर से दीक्षा लेके संयम लेके आराधना करके वो कल्प नाम के विमान में पैदा हुए और वहां से वो भगवान महावीर के समोसरण में आके भगवान के सामने वंदन करते हैं। तब गौतम महाराजा उसका पूर्व भव पूछते हैं, तो भगवान महावीर ये पूर्व भव बताते हैं, उसकी साधना बताते हैं। ये सब एक कल्प वंतसिका उपांग में है। उसके बाद पुष्पिका उपांग है। पुष्पिका उपांग में 10 देव, उसका 10 अध्ययन का वर्णन है। जो 10 देव है उसका पूर्व भाव संयम में कैसे उसने अद्भुत साधना की और ये कैसे देवलोक में आए उसका वर्णन है। उसके बाद जो 11वां उपांग है उसका नाम है पुष्पचूलिका। उसमें 10 देवियों का वर्णन है। उसमें पुष्पचूलिका करके जो पार्श्वनाथ 10 देवी अपने पूर्व भव में पार्श्वनाथ भगवान की साध्वी थे और ये साध्वी जब थे तब वो जो साध्वी थे अपने शरीर का ज्यादा ख्याल रखती थी। दिन में पानी से मुंह धोती थी, पग धोती थी, ऐसे शिथिलाचार उसमें आ गया था। गुरु भगवान के कहने पर भी वो बात नहीं मानी थी और शरीर की टाप टिप में वो साध्वी का जीवन पसार होने लगा था। तब एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का उपदेश सुन के फिर से वो संयम में आ गई और ये सब जो अपनी शिथिलता थी उसने छोड़ दी। ये सब साध्वी अपने मृत्यु के बाद ये 10 देवी बनती है और ये 10 देवी का वर्णन ये पुष्पचूलिका सूत्र में आता है। बाद में जो 12वां उपांग है, 12वां उपांग है वन्ही दशा उपांग। ये वन्ही दशा उपांग वो जो दृष्टिवाद है उसका उपांग है। उसमें जो बल राजा है उसके 12 पुत्र है, उसका जीवन है। उसके जीवन में उसने कैसे साधना की और ये साधना के बाद वो अपने सर्वाध सिद्ध विमान में उसका जन्म हुआ। सर्वाध सिद्ध विमान के बाद वो महाविद्या में जन्म लेंगे और वहां से मोक्ष में जाएंगे, ऐसा उसमें बात है। इसी तरह जो 5 उपांग है, जो पंचक है, उसमें राजा देव देवियों सबका पूर्व भव की बात है और पूर्व भव में उसने कैसे अपनी जीवन में आराधना की, साधना की, नहीं तो कैसे पाप किया और उसके कारण किसी को नरक, किसी को देवगति, किसी को सर्वाध सिद्ध विमान, ऐसे उसका बाद में जीवन दूसरे भव में उसका जन्म हुआ। और बाद में ये लोग ने सब जो देव है ये महाविद्या क्षेत्र में जन्म होके वो साधना करके मोक्ष में जाने वाले हैं। ये सब ये उपांग में लिखा है। तो इसी तरह हम 12 उपांग की बात यहाँ खत्म करते हैं। संतोष मैन ये पूरा जीवन चरित्र जो उपांग में लिखा है उसके पीछे जो वर्णन है, वर्णन अद्भुत ऐसा है। कर्म की थियरी है, ये कर्म की थियरी का सब जगह पे वर्णन है। कैसे कैसे अपने कार्यों से उसका दूसरा भव निर्माण होता है,
उसकी सब बात की गई है। जी बराबर है बिल्कुल सही। ना। यहाँ ऐसे उपांग खत्म करके अभी हम 10 पैवन्ना सूत्र लेंगे। अगले अगले प्रवचन में 10 पैवन्ना सूत्र की बात करेंगे। पैवन्ना मतलब प्रकीर्ण, एनेक्सियर। एनेक्सियर होते हैं ना, कोई पुस्तक में हमने देखा होगा पीछे एनेक्सियर होता है। बराबर है नितिन? हाँ तो ये जो 12 अंग है, 12 उपांग है, उसके जो एनेक्सियर है ये 10 पैवन्ना सूत्र है। तो पैवन्ना सूत्र क्या है? तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय में भगवान महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य थे। 14,000 शिष्य, उसकी हर एक की ज्ञान की प्रतिभा कुछ अलग अलग थी। तो भगवान महावीर स्वामी ने उसको उसके ज्ञान के मुताबिक उसको स्वाध्याय दिया था। बराबर है ना? हर एक की ज्ञान की क्षमता अलग अलग होती है। तो भगवान महावीर ने 14,000 मुनियों को अलग अलग स्वाध्याय दिए थे, और अलग अलग स्वाध्याय में से 14,000 मुनियों ने अपना पाठ बनाया था, सूत्र बनाया था। और ये सब सूत्र ये पैवन्ना सूत्र कहलाते हैं। बराबर है? तो कितने पैवन्ना सूत्र थे? 14,000 पैवन्ना सूत्र थे। 14,000 पैवन्ना सूत्र में से धीरे धीरे उसका नाश होके, हास होके, करीब आज से जब देवर्दी गणित समान के पास आया तब करीब 70-80 ऐसे पैवन्ना सूत्र रह गए। लेकिन उसमें भी सब पैवन्ना सूत्र कंप्लीट नहीं थे, अपूर्ण थे और क्षति वाले थे। इसीलिए उसमें से सिर्फ 10 पैवन्ना सूत्र आज हमारे पास है। और ये 10 पैवन्ना सूत्र हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट प्रवचन में लेंगे। अभी हम और कुछ आगम, अंग या उपांग में कुछ प्रश्न है, कुछ जीव के प्रश्न के जीव के बारे में प्रश्न है, उसकी चर्चा करेंगे। बराबर है नितिन? हाँ जी बराबर। कुछ प्रश्न है, मुझको लगा आज ये जीवन, कौनिक का जीवन कुछ ज्यादा समय लेगा, लेकिन जरा जल्दी खत्म हो गया। हम श्रेणिक महाराजा का जीवन चरित्र ले सकते हैं अगर चाहे तो। कौणिक का अगला भाव बताया गया? कौणिक का अगला भाव क्या होगा? कौनिक का अगला भाव मैंने बताया ना। संतोष बहन। हाँ 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 वो विष्णु का जो भाव था, हाँ। विष्णु तापस था। नहीं अगला नेक्स्ट भाव, नेक्स्ट भाव। बराबर है। हाँ हाँ अच्छा हाँ। अगला भाव वो कौनिक का क्या हुआ? वो देखो, ये बात अच्छा, ये प्रश्न अच्छा, एक मेरे दिमाग में से चला गया था। कौनिक भगवान महावीर स्वामी का भक्त था जी, बड़ा भक्त था। जब चंपा नगरी भगवान महावीर स्वामी आए तो हमने एक बात की थी, अगर पता है तो दशा देव जो आए थे, केसी गंधर के जो पूर्व भाव, जो अगले जो देव थे, दशानपुत्र देव, जब कौनिक महाराजा के चंपा नगरी में देवों ने समोत्सरण की रचना की थी, तब दशानभद्र देव आए थे। और दशानभद्र देव जो थे सूर्याब देव, वो सूर्याब देव वो जो प्रदेशी राजा का जो अगला भाव था वो था, वो देव था, वो देव बना था। हाँ, तो ये सूर्याब देव थे। तो उसी समय कौनिक महाराजा वहां समोत्सरण में मौजूद थे। कौनिक महाराजा ने ये समोत्सरण बनाया था, और कौनिक महाराजा हर रोज
भगवान की दीक्षा सुनने के लिए आते थे। तो एक दिन कौणिक महाराजा ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि मेरा अगला भोग क्या होगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा कि नहीं। सबसे पहले उसका प्रश्न ये था, मैं चक्रवर्ती बनूंगा कि नहीं और मेरा अगला भोग क्या होगा। तो भगवान महावीर ने बताया कि कौणिक, कभी देखो चंपा नगरी आ गया था, उसका मतलब उसने सैनिक महाराजा उसी समय वो राजगुरु में आत्महत्या कर ली थी। वो 10 उसके जो भाई थे उसकी भी हत्या हो गई थी। और कौणिक महाराजा चंपा नगरी में पूरा देश का, भारतवर्ष का राजा बन के वहां से शासन कर रहा था। तब कौणिक महाराजा ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा, प्रश्न किया कि भगवान मेरा अगला भोग क्या होगा। तो भगवान ने किया कि कौणिक, तेरा, तुमने जो ये भोग में जो इतनी हिंसा की है, इतनी हत्या की है, उसने अपने नाना चेचक राज को मार दिया था। अपने नाना थे, चिल्लन्ना के पिता थे, उसको मार दिया था। उसने करोड़ों सैनिकों की हत्या हुई थी। तो तुम्हारा अगला भोग छठी नरक में पंख प्रभा में होगा, ऐसा भगवान ने बताया उसको। तो कौणिक को आश्चर्य हुआ। भगवान को उसने पूछा कि भगवान, मैंने सुना है जो चक्रवर्ती है वो 7वीं नरक में जाते हैं, तो मैं छठी नरक में क्यों। देखो उसको क्या मन में था कि मैं अभी चक्रवर्ती हूं, इतना शक्तिशाली हो गया था। पूरे भारतवर्ष, उसी समय भारतवर्ष तो बहुत बड़ा होगा, मेरे ख्याल से ग्रीस सब उसके अंदर होंगे। तो वो भारत क्षेत्र का राजा था और उसको लगता था मैं 6 खंड का अधिपति हूं और मैं चक्रवर्ती हूं, तो मैं, मेरे मृत्यु के बाद मैं 7वीं नरक में मुझको जाना चाहिए था, लेकिन अभी छठी नरक में क्यों, ऐसा ही उसकी द्विधा हुई। तब भगवान को उसने पूछा कि भगवान मैं 7वीं नरक में क्यों नहीं, छठी नरक में क्यों। देखो उसको नरक में 7वीं नरक और छठी नरक का दुख का उसको कोई ताल्लुक नहीं है, उसको अभी चक्रवर्ती बनने का है। देखो ये बात संतोष में आप सोचो ने, ये बात बहुत बड़ी है। हम भी है न, अभी भी सत्ता चाहिए उसको, सत्ता चाहिए अभी। अहंकार हमारा में ऐसा है कि हम, हमारा अहंकार पूर्ण करने के लिए हमारी बाद में क्या अवस्था होती है वो हम सोचते नहीं है। वो चिंता नहीं है, वो चिंता नहीं है। देखो ये सब सत्ता में होते, सत्ता में आके क्या क्या कार्य करते हैं आप देखते हो। कितने पैसे, कितने करप्ट होते हैं, कितने आदमी को मार डालते हैं अपने पैसा सत्ता के लिए। तो उन लोगों को पता नहीं है कि मैं सत्ता के लिए सब करता हूं तो मेरा क्या होगा। वही बात कौनिक की है यहाँ, उसको चक्रवर्ती बनने का है। नरक में जाऊंगा तब जाऊंगा, नहीं दुख आएगा तब दुख आएगा। ऐसी सब देखो अभी भी अपने जीवन में सब लोगों के मन में यही बात तो चलती है कि दुख आएगा तब आएगा, अभी जो आनंद करने का है, अभी जो मौज मजा करने का है, उसको मैं क्यों छोड़ूं। बराबर है नितिन, जो कौनिक की बात है वो हमारे सबकी बात है, हमारा सिर्फ उसकी इंटेंसिटी अलग है। कौनिक ये जगह पे था, कौनिक पूरे भारत खंड का राजा था, तो उसको ऐसा लगता था कि मैं अभी चक्रवर्ती हूं, तो चक्रवर्ती क्यों ना बनूं। मुकेश अंबानी वो पहले 10 में आते हैं विश्व के, कभी ही वांट्स टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, उसकी इच्छा होती है।
तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करता है, और उसके बाद में दूसरा भव में क्या होता है उसकी वो परवाह नहीं करता है। यही बात है यहाँ। हमको भी ये सोचना चाहिए हम संसार में क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या हमको बलिदान सेक्रीफाइस दूसरे भव में उसके लिए करना पड़ता है, हमको ये सोचना चाहिए। हम सोचते नहीं है, तभी इसके लिए संसार में हम संसार के जो कुछ कार्य है व्यवहार है उसमें आगे ही बढ़ते जाते हैं। आत्म कल्याण की हम विचार अपने अमल में नहीं रखते हैं। तब कौनिक ने तब भगवान महावीर ने बताया कि देखो कौनिक, तुम चक्रवर्ती नहीं बनने वाले हो। जो ये अवसर पीढ़ी में 12 चक्रवर्ती थे तो हो गए, अभी तुम चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। कौनिक को बहुत दुख हुआ कि मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा। उसने पूछा चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करने का होता है। तब भगवान ने बताया कि कौनिक, जो चक्रवर्ती बनते हैं उसको एक यहाँ गुफा है, जो गुफा है उसका नाम मुझको अभी पता नहीं है। तो गुफा में जाके वहां से जो गुफा की रक्षण करता है वो देव को जीत के गुफा में से जाके तुमको दूसरे खंड को जीतने का है। जब उसको आप जीतेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, तब आप चक्रवर्ती बनने वाले हैं। तब कौनिक अपने पूरे लश्कर को लेके वो गुफा के पास जाता है। अभी देखो उसका भौगोलिक क्या है मुझको कुछ पता नहीं है, गुफा कहाँ पे है, गुफा क्या है, लेकिन जो बात है ऐसी है कि कौनिक वो गुफा के पास आता है। वो गुफा का रक्षण, वो कैनल का रक्षण एक देव कर रहा है। वो कौनिक को रोकता है कि तुम गुफा के अंदर जा नहीं सकते हो। कौनिक वो देव के साथ गुफा में जाने के लिए युद्ध करता है और कौनिक वहां मर जाता है। कौनिक देव को जीत नहीं सकता है और कौनिक वहां युद्ध में मर जाता है और वहां मरने के बाद छठी नरक में पंख प्रवाह में पैदा होता है। ऐसा कौनिक की जीवन होता है। देखो उसके बाद नहीं, भगवान ने उनका अगला भाव नहीं बताया क्या होंगे, अगला भाव नहीं बताया भगवान ने। ये नरक अगला के वो बाद है ना। नहीं, नरक के बाद का पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, नरक के हाँ बाद, हाँ जी, नरक के बाद ऐसा भव है मेरे। अच्छा, मुझको वो भव मुझको अच्छा, पता नहीं है, ओके पता नहीं ओके, है। जी 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 जी। हाँ, लेकिन बाद में तो महाविद्य क्षेत्र में जाएगा ऐसा तो जरूर है। लेकिन उसके नरक के बाद वो कौन से भव में जाएगा, कैसे जाएगा, ये मुझको पता नहीं है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात, बहुत बढ़िया चीज जो है वो उसके पुत्र राजा उदय, उसका जीवन है। अंतिम राजर्षि होते हैं ना वो, अंतिम राजर्षि। हाँ, देखो बराबर। स्नैडिक महाराजा जब थे, ये सब जो वार्ता है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभय उसके मंत्री थे, सैनिक के पुत्र थे और अभय मंत्री थे। और जो अभय मंत्री थे बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान थे। और सैनिक अभय को ही राजा बनाने वाला था और कौनिक को राजा बनाने वाला नहीं था। कौनिक बहुत बलवान था। सैनिक महाराजा को पता था कौनिक बहुत बलवान है, लेकिन अभय के पास वो टिक नहीं सकता है। तो इसीलिए अभय को वो राजा बनाने के लिए चाहता था। लेकिन अभय को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रस नहीं था। देखो वो पूरे भारत खंड का राजा बनने वाला था अभय। उसने भगवान महावीर को पूछा कि भगवान, अभी छेला राजश्री कौन है? राजश्री मतलब जो छेला अंतिम राजा, राजा बन के साधु हाँ, बनते।
साधु बन के स्वर्ग में जाएंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा छिल्ला राजा कौन है? तो भगवान ने छिल्ला राजा, मेरे ख्याल से नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसने बताया कि अभी कोई राजश्री अभी नहीं बनने वाला है। अभी एक ही राजश्री, अभी कोई राजश्री नहीं बनेगा जो राजा बनके अपना आत्म कल्याण करेगा। प्रसन्न चंद्र राजश्री थे, देखो, वो राजा बनके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए, बराबर है। जी। तो अभय ने मन में नक्की कर लिया था कि मुझको राज नहीं लेने का है, तो सैनिक महाराजा के पास दीक्षा लेने के लिए गया था। वो मैंने बात आपको की थी, लेकिन हाँ, ये बता। पौराणिक की उदय की बात बता रहा हूँ। हम्म, तो उदयन पौराणिक का पुत्र था, वो पूरे भारत देश का राजा था और भगवान महावीर स्वामी के भक्त थे, श्रावक थे। जब उदयन राजा थे और वो एक दिन भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में, भगवान महावीर स्वामी तो उसी समय नहीं थे, सौधर्मा स्वामी के परंपरा में जो साधु भगवान थे, उसके पास उदयन राजा एक दिन पौषद करने के लिए गया। देखो, ये स्टोरी है, ऐतिहासिक स्टोरी है। उदयन भारतवर्ष के राजा है, वो पौषद करता था। तब जो गुरु भगवान थे, उसके पास एक साधु था, उसका नाम था रत्न, उसका नाम था रत्न मुनि, ऐसा कुछ नाम था। और वो पहले बहुत साधु था और बहुत साधु में से वो छद्म वेश बन के जैन साधु बन गया था। और उसका एक ही मकसद था, जो उदयन राजा है उसको खत्म कर दे। तो ऐसे उदयन राजा को खत्म करना बहुत आसान नहीं था, क्यों? वो तो राजा था, अपने पास शस्त्र रखते थे, और ये साधु ऐसे उसको मार नहीं सकता था। और अगर उदयन राजा को हत्या कर जाए तो ये राज पूरा भारतवर्ष बहुत का हो जाए, ऐसा साधु की ये चाल थी। तो ये साधु ये गुरु भगवान के पास 12 साल से उदयन को मारने के लिए उसके पास रहा था, और ये गुरु भगवान को पता नहीं चला कि उसका जो शिष्य है वो छद्मवेशी है, और उसके पास वो ओघा में तीक्ष्ण हथियार खंजर रखता था। ओहो। और उसको 12 साल तक गुरु भगवान को पता नहीं चला। तो एक दिन ये उदयन राजा गुरु भगवान का पौषद करने के लिए आए। पूरे दिन रात का पौषद था। रात को वो सो गए, तब ये जो साधु थे उसने अपने खंजर से उदयन राजा की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। अच्छा। वहां से वो भाग गया। उदयन राजा पूरे भारतवर्ष का राजा, उसकी हत्या हो गई थी। और सुबह में गुरु भगवान ने देखा कि तो उदयन राजा की हत्या कर दी है और उसका जो शिष्य है वो भाग गया है। उसकी समझ में पूरा आ गया, लेकिन गुरु भगवान को लगा कि ये तो राजा है, सबको पता चल जाएगा, तो सबको ऐसा लगेगा कि मैंने मार दिया है, और पूरे जैन साधु बदनाम हो जाएंगे, जैन साधु की ये लोग जीने नहीं देंगे। तो अपने आप उसने वो खंजर से अपने आप की आत्महत्या कर ली। अच्छा। तब जब सुबह हुए, मंत्री आए, कल्पक मंत्री थे। देखो, मेरे ख्याल से कल्पक मंत्री थे उस समय।
और उसने देखा कि उदयन राजा की हत्या कर दी है और एक गुरु भगवंत भी हत्या हो गई है और जो मुनि था वो भाग गया है। उसको सब पता चल गया, गड़बड़ हो गया है और ये काम ये मुनि ने किया है। वो बात की बात अलग है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने देखा उदयन राजा का कोई पुत्र नहीं था। उदयन राजा का कोई पुत्र नहीं था। तो अभी भारत देश का राजा कौन बनेगा? पूरे भारत देश का राजा नितिन, नरेंद्र मोदी के पास कौन आएगा? उसी समय ऐसी लोकशाही नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी कि सब किसी को पसंद करके उसको राजा बनाए। और बराबर। मंत्री थे वो कभी अपने आप को राजा बनने की सोच नहीं सकते थे। तब उन लोगों ने उसी समय एक हथनी को तैयार किया और हथनी को राजगृह में, अभी चंपानगरी से राजगृह उदयन आया तो राजगृह राजधानी हो गई थी। और पूरे हथनी के पास कलश था और ये कलश जिसपे डालेगा हथनी वो पूरे मगध देश का राजा बनेगा। इतनी शक्तिशाली, भारत के सर्व शक्तिशाली जो देश था उसका राजा हथनी जिसमें कलश डालेगी वो बनेगा। हमको आश्चर्य होता है, लेकिन संतोष में बताऊं, उसी समय जो हथनी थे उतने ज्ञानी होते थे, वो उसको पता लगता था तो उसको राहत देने में वही शक्तिशाली है। वो सिंचनक हाथी की बात मैंने आज बताई नहीं है। सिंचनक हाथी क्या था, उसका जीवन क्या था, उसका पूर्वभव क्या था, सिंचनक हाथी कितना होशियार था, कितना ज्ञानी था और उसने हल वियल को कैसे बचाया, ये सब हिस्ट्री है। लेकिन बात ऐसी है कि जो हथनी थी, वो हथनी ने एक हजाम था, वालन था, उस पे कलश डाला। वो वालन, उसका नाम नंद था और मगध देश का राजा महानंद हुआ। वालन वालन माने अंकल? हजाम। अपना हजाम जो बाल काटता है, हेयर कटर, बार्बर 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 बार्बर। बार्बर। वाह। तो वो हजाम भारत वो मगध देश का राजा बना। वो पहला नंद, देखो वो बहुत शक्तिशाली था, वो भी जैन हो गया। ये समय ये मगध देश पूरा जैन था। और उसका जो 9वां नंद, हमने जो स्टोरी सुनी है चाणक्य की और सकडाल की, स्थूलीभद्र की, भद्रबाहु की, देखो नंद राजा के 9वें जो नंद थे, नंद राजा के जो पुत्र, उसके 9वीं पीढ़ी में जो नंद थे, उसी समय ये चाणक्य हुआ, ये सकडाल हुआ, ये भद्रबाहु हुए। बराबर है। और ये 9वें नंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य भारत देश का राजा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वाओ, ये तो कहीं हिस्ट्री में आती नहीं है अंकल। हाँ, इतना पीछे हिस्ट्री तो पता ही नहीं है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग। जो नंद राजा थे, निरंजय, महानंद, महापद्म, ऐसे करके करके 9वें नंद जो थे, अपने पूरा चाणक्य को पता है, चाणक्य ये देश का सबसे बड़ा महाआमत्य बना। उसी समय सकडाल था, जो लास्ट नंद था उसके महामंत्री सकडाल थे और सकडाल के पुत्र स्थूलीभद्र। बराबर है। अपना हिस्ट्री देखो कितना रीच है। और भद्रबाहु स्वामी ने, देखो चंदन में भद्रबाहु स्वामी थे, भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन बनाया।
चंद्रगुप्त मौर्य को जैन बनाने के पीछे भद्रभाऊ स्वामी थे, और सकदार जो मंत्री थे उसका पुत्र श्रेयक वो मगध का मंत्री हुआ। तो ये और सूलीभद्र वो मगध देश का मंत्री बनने के लिए उसने इनकार किया, वो साधु बन गए। और सूलीभद्र बाद में कोशा के पास आते हैं, चातुर्मास करते हैं। वो सब हिस्ट्री, ये सब इतिहास है अपना। वो सिंहगिरी साधु जो सिंह की गुफा के पास चातुर्मास किया, ये सब यहाँ सब ये जो घटना है ना, ये समय पे बनी हुई है। और भद्रभाऊ स्वामी, मैंने आगम की जो बात की थी कि भगवान महावीर स्वामी के 150 साल के बाद जब 12 वर्ष का दुकाल हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के राज के समय की बात है, 12 साल का दुकाल हुआ और सबको लगा कि अपने आगम गुरु भगवान को लगा सूलभद्र भाऊ स्वामी ये समय पे वहां थे, और पूरे संघ को लगा कि पूरे आगम हमारा छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तब उन लोगों ने आगम, पहली आगम वाचना, आगम कंठस्थ करने का पूरे प्रयत्न किया। पहली आगम वाचना ये समय पे हुई और भद्रभाऊ स्वामी को उसी समय बुलाया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो सब साधु भगवान थे, जो जब उन लोगों को 10 पूर्व तक का वो लोग कंपाइलेशन कर सके, 10 पूर्व तक 11 अंक और 12वें अंक में 10 पूर्व तक का ज्ञान आगम वो लोग कंपाइल कर सके। जो 4 पूर्व बाकी रह गया था, और 4 पूर्व का ज्ञान किसी साधु भगवान के पास पूर्ण नहीं था, सिर्फ भद्रभाऊ स्वामी के पास था। और तब वहां भद्रभाऊ स्वामी को संघ ने विनंती किया कि आप राजगृह में आ जाओ और जो हमारे 14 पूर्व, जो 4 पूर्व बाकी है उसकी वाचना देके उसको कंप्लीट करो। अब भद्रभाऊ स्वामी ने, देखो हिस्ट्री सब, ये हिस्ट्री उसी समय बना था। भद्रभाऊ स्वामी ने बोला कि मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है 4 पूर्व की वाचना देने का। तब संघ ने भद्रभाऊ स्वामी को बताया कि आप संघ की आज्ञा है उसको मान नहीं रहे हो। अगर संघ की आज्ञा कोई साधु भगवान जो अगर उसको स्वीकार नहीं करता है तो उसका क्या प्रायश्चित होता है, हमको जनाओ, हमको बताओ। तब भद्रभाऊ स्वामी को लगा कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। वो महाप्राण की साधना कर रहे थे, तो उसने बताया कि मैं आ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो श्रेष्ठ साधु भगवान है उसको यहाँ भेजो, मैं जो 4 पूर्व है उसका मैं उसको ज्ञान दूंगा। तब मगध से 500 साधु भगवान नेपाल गए। भद्रभाऊ स्वामी उसी समय नेपाल में थे और 500 साधु भगवान ने 14 पूर्व की वाचना लेना चालू किया। लेकिन ये 14 पूर्व की वाचना इतनी कठिन थी, तो वो 500 साधु भगवान एक एक करके निकल गए और बाद में सिर्फ सूलीभद्र रह गए। और उसने जो 4 पूर्व की वाचना पूरा करने का लिए वहां रुक गए थे। और आपको पता है कि वो बात बनी थी कि सूलीभद्र की 7 बहनें है ना, मिलने कौन गई सी 7 बहनें? स्थूल यक्षा सुभद्रा, अरे बरेसर बात है, बरेसर की गाथा में आता है। हाँ 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 यक्षा यक्ष दीना बूधा पुत दीना, हाँ, सेना वेना रहना। और ये बहुत होते थे, आपको पता है 7 बहनें थी, उसको एक एक बहने की क्या ज्ञान की क्षमता थी। एक बहन एक दफे बोलो तो याद रह जाए,
दूसरी बहन को 2 दफे सुने तो याद रह जाए, कंप्यूटर मेमोरी थी। 7वीं बहन को 7 दफे सुने तो सब याद रह जाए। ऐसी 7 बहनें सूलीभद्र को वंदन करने के लिए नेपाल आती है। तब सूलीभद्र को मन में ये विचार आता है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है तो मैं बहन को दिखाऊं कि मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। देखो बहुत हमारे लिए, देखो इतने बड़े आदमी, अहंकार, छोटा अहंकार, और कहाँ तक संग शासन, खुद को नुकसान होता है। तो सूलीभद्र वहां थे। पहले बहन भद्रबाहु स्वामी को वंदन करती है और पूछती है कि सूलीभद्र कहाँ पे है। तो उसने बोला वो नेपाल हिमालय की गुफा में थे सब। सूलीभद्र वो गुफा में है, वहां जाओ। 7 बहनें वहां वंदन करने के लिए गई। सूलीभद्र ने सोचा मेरी 7 बहनें वंदन करने के लिए आ रही है तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका एक सैंपल मैं दे दूं। तो उसने अपना रूप बदल के उसने जो लब्धि प्राप्त की थी, वैक्रिय शक्ति प्राप्त की थी, वो सिंह बन के बैठ गया। 7 बहनें आते हैं तो वहां सिंह देखते हैं, वो तुरंत घबरा के वापिस आ जाती है और भद्रबाहु को फिर से वंदन करती है। वो बताती है वहां सूलीभद्र तो है नहीं, एक सिंह है। भद्रबाहु तो ज्ञानी थे, उसको पता लग गया कि सूलीभद्र ने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, वो सिंह बना है। बोला कि तुम फिर से जाओ, वहां सूलीभद्र ही है। फिर से गए, सूलीभद्र अपने मूल रूप में बैठे थे, वंदन किया, बात की। वहां से तो 7 बहनें निकल गई। फिर सूलीभद्र भद्रबाहु के पास आए और ज्ञान के लिए आए। तब भद्रबाहु ने ना बोल दिया कि सूलीभद्र अभी आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए लायक नहीं। देखो सूलीभद्र की कक्षा के ज्ञानी, अगर उसमें ये अहंकार, ये कौतुक कितना नहीं होता, वो कहाँ तक पहुंच जाते। और हमारे पास 14 पूर्व का ज्ञान उसी समय कंप्लीट होता। भद्रबाहु ने ना बोल दिया, पूरे संघ को पता लग गया। पूरा संघ भद्रबाहु को विनंती करने के लिए आया। फिर बाद में भद्रबाहु ने सूलीभद्र को इतना किया कि मैं उसको अर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन 14 पूर्व क्या है उसका मूल पाठ दूंगा। तब भद्रबाहु ने सूलीभद्र को मूल पाठ दिया, अर्थ नहीं बताया। और ये 10 पूर्व थे, जो 4 पूर्व बाकी थे। 4 पूर्व कितने अर्थी वाला था पता है ना, लास्ट 4 पूर्व। तो इतना पद वाला सूत्र मूल पाठ भद्रबाहु ने सूलभद्र को दिया और सूलभद्र जी मगध आए और ये 12 अंक वहां कंप्लीट किए। इसी तरह ये देखो, मैं उदयन राजा की बात बता रहा था, पर अंध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सूलीभद्र और आगंपी पहली वाचना, ये सब आज हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री हमको पता, उसके मालूम हुआ। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंबिसार, उसका पुत्र अशोक, उसका पुत्र प्रुनार और उसका पुत्र संप्रति। बराबर है सुनंदा बहन, ये हिस्ट्री है पूरा। अशोक राजा भी बिंबिसार के पोते थे। वो जो अशोक अशोक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ओ बिंबिसार था ना, बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य बिंबिसार, का पुत्र बिंबिसार। हाँ बिंबिसार को सैनिक महाराजा भी कहते हैं क्या?
हाँ वही है। तो बिंबिसार, हाँ, उसको क्षणिक राजा से कुछ बिंबिसार। और देखो, मेरा थोड़ा सा चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र का नाम कृणाल, जो अंध हो जाता है बिंबिसार की पत्नी के कारण, अशोक की पत्नी के कारण। अशोक का पुत्र कृणाल और कृणाल का पुत्र संपत्ति, बराबर है। तो सैनिक महाराजा कौन है? श्रेणिक महाराजा का पुत्र, जो श्रेणिक महाराजा का पुत्र कौणिक, कौणिक का पुत्र उदयन, उदयन। उदयन के कोई पुत्र नहीं था, तो नंद राजा हुए। वो देखो आज अच्छा हुआ, हमको जरा हिस्ट्री का आज पता चला, अपने सामने पूरी हिस्ट्री है। देखो भगवान महावीर के समय पे श्रेणिक महाराजा था, बराबर, और उसी समय चेतक महाराजा था। चेतक महाराजा की बहन त्रिशला, महावीर स्वामी के मामा कौन? चेतक महाराजा। चेतक महाराजा की पुत्री चेलन्ना श्रेणिक महाराजा की पत्नी। देखो महावीर स्वामी और श्रेणिक महाराजा आपस में संबंधी थे। महावीर स्वामी का मामा चेतक राजा, चेतक राजा की पुत्री चेलन्ना, और चेलन्ना का पति श्रेणिक, और चेलन्ना का पुत्र कौणिक, बराबर है। और कौणिक का पुत्र उदयन। उदयन, और उदयन का कोई पुत्र नहीं। हाँ। उदयन के बाद नंद राजा आए, वो बार्बर था। बार्बर था। और नंद राजा के पुत्र नौवें नंद जो थे महापद्मानंद, जो हमने हिस्ट्री जानते हैं चाणक्य की, वो जो नौवें नंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता पे आया। सिकंदर महाराजा के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर सेल्यूकस को हराया, बराबर है। ये तो हिस्ट्री है ना, पूरा हमको ये पता है, लेकिन हमको वो पता नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भद्रबाहु थे और सूर्यभद्र थे, वो हमको पता नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में हमको किसी ने सब दिखाया सिखाया नहीं है। चाणक्य भद्रबाहु स्वामी के संपर्क में आके जैन हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए थे, बाद में कोई बताते थे दीक्षा ली है, किसने कोई बताया दीक्षा नहीं ली, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंबिसार, और बिंबिसार के जो पुत्र है वो अशोक, जो अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया था, वो कलिंग। तो ये हाँ, ये अशोक महाराजा वही है, अशोका जो ग्रेट जो में आता है। ओ, जो अभी अशोक का जो चिन्ह है ना, वो धर्म चक्र है। आप समझो, ये जैन धर्म का धर्म चक्र का साइन है एक्चुअली। अशोक राजा कलिंग समय के युद्ध पे बौद्ध धर्म के, उसकी जो रानी थी बौद्ध धर्मी थी, उसके बाद में आके बौद्ध धर्मी हो गए थे। और राजा जैन था, उसको हराने के लिए युद्ध हुआ था। ये हिस्ट्री है। देखो उदयन राजा को किसने मारा? बौद्ध धर्मी ने मारा, बराबर है। और अशोक राजा आ गया, और जो अशोक राजा आया, उसकी जो पत्नी थी वो बौद्ध धर्मी थी। तो उसने, अशोक राजा पहले जैन थे, बाद में उसने पत्नी ने उसको बौद्ध बना दिया, और कलिंग से युद्ध हुआ। और यही पत्नी ने, जो कृणाल था, अशोक का जो पुत्र था, वो जैन था, उसको अंध कर दिया।
कैसे अंध किया वो भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पर और बाद में कृणाल का पुत्र संप्रति, और संप्रति महाराजा आर्य सुहस्ती महाराज साहब को देखने से उसका पूर्व भव याद आता है, और संप्रति महाराजा को आर्य सुहस्ती महाराज फिर से जैन धर्मी बनाता है। बराबर है, ये हिस्ट्री आज क्लियर हुई। या संतोष बहन, बरोबर. नितिन, हाँ बरोबर. पिक्चर पूरी क्लियर क्लियर? है. क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया history। हाँ सब देखो कुछ ये सब हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग, सब ऐसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा वन बाय वन क्या है, कैसे कृणाल को अंध बनाया, उससे राजनीति कैसे चल रही थी, बौद्ध, हिंदू और जैनों के बीच में। तभी क्या राजा सिद्ध धर्म था, तो राजा को धर्म में परिवर्तन करने के लिए युद्ध होते थे। पुष्यमित्र ने, हिंदू थे, उसने मगध देश का जो राजा था उसको मार करके वो पुष्यमित्र सत्ता पे आ गया था और हिंदू बन गया। कितने जैन और बौद्ध साधु की उसने हत्या कर दी थी। ये सब बाद में बात करेंगे, कभी मौका आएगा तब। बराबर है, आज यहाँ प्रवचन खत्म करते हैं। बराबर है। ओके. नौका दिन के प्रवचन ज्ञानी नमो, ज्ञानी बताइए। नहीं, मैं बोले ज्ञानियों से लोग मतलब बहुत बहुत पुराने टाइम से लोग ज्ञानियों से डरते हैं कि उन अजीब बात है। मैं बता रहा हूँ। ओके। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सुबताहूणम, ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सुखवैसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम।